हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 6 टॉपिक, जहां हमने डील किया बेसिक ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हमने बात की रेजिस्टेंस की, हमने बात की सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हमने बात की इलेक्ट्रिक करंट, हमने बात की इलेक्ट्रिक सर्किट। और इससे लास्ट हमने टॉपिक 6 में आपकी बात की थी पावर एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की। आज हम लोग बात करेंगे हमारा टॉपिक 7, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बेसिकली व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? Okay, now before that, when an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire become very hot and produce heat. This is called the heating effect of current. देखिए, जैसे कि आपका नाइक्रोम वायर है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो जब इसमें कोई आपका करंट पास करेगा तो ये वायर आपका बहुत हॉट हो जाएगा और हम इसी इफेक्ट को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बेसिकली वो सभी वायर जिनका रेजिस्टेंस हाई है, अगर आप उनसे करंट को पास करेंगे तो वो हीट हो जाएंगे और इसे हम कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बेसिकली यहाँ आपका क्या हो रहा है, हम लोग अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हीट एनर्जी में। यहाँ पे आप एक एनालॉजी को समझिए। जस्ट एज मैकेनिकल एनर्जी यूज्ड टू ओवरकम friction is converted into heat, in the same way electrical energy is converted into heat when electric current flow through a resistance wire. जैसा आपके मैकेनिक्स में आपने पढ़ा था कि जब आप लोग चलते हैं तो जो आपका फ्रिक्शन है वो कोई हीट प्रोड्यूस करता है। अगर आप अपने दोनों हाथों को रब करेंगे तो आपके हाथ हीट होंगे। वहाँ पे क्या हुआ था कि जो आपका फ्रिक्शन था वो आपका हीट में कन्वर्ट हुआ। इन द सेम वे जो आपकी यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर उसे रेजिस्टेंस मिलेगा तो वो आपका हीट में कन्वर्ट होगी। बेसिकली जो आपकी एनालॉजी फ्रिक्शन और हीट में है मैकेनिक्स में, वही आपकी यहाँ है रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये देखिए, नॉर्मल अप्लायंस एंड हीटिंग अप्लायंस। तो जो आपके नॉर्मल अप्लायंस होते हैं उनका आपका रेजिस्टेंस कुछ कम होता है। ये है जैसे कि आपका CFL, और आपका आप कह सकते हैं कि आपका बल्ब भी एक नॉर्मल अप्लायंस है। हालांकि आपका बल्ब हीट होता है लेकिन आप फिर भी उसे नॉर्मल अप्लायंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। बेसिकली इनका आपका रेजिस्टेंस लेस होता है और इनमें आपकी हीट भी लेस होती है। जो आपके नॉर्मल अप्लायंस है उनका रेजिस्टेंस लेस है और वो लेस हीट प्रोड्यूस करते हैं। वहीं आपके जो हीटिंग अप्लायंस है, हम लोग बात कर रहे हैं आपकी इलेक्ट्रिक रॉड, आपका गीजर, आपकी इलेक्ट्रिक आयरन। इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। इनके अंदर जनरली एक नाइक्रोम की वायर होती है। इनका रेजिस्टेंस हाई है तो ये लोग ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके जो नॉर्मल अप्लायंस है वो कन्वर्ट करते हैं लेस इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। जो आपके नॉर्मल अप्लायंस है, सपोज आप मानिए कि जो आपका वॉशिंग मशीन है तो वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है ताकि आपकी शाफ्ट घूम सके। यहाँ पे आपकी हीट एनर्जी में बहुत कम लॉस हो रहा है और आपकी ज़्यादातर एनर्जी आपकी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है ताकि आपका वर्क डन हो सके। लेकिन जो हमारा मेन पर्पज है हीटिंग अप्लायंस का, वो हमारा है कि हम लोग सारी की सारी जो एनर्जी है उसको हीट में कन्वर्ट करें। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया और यहाँ पे आपकी नियरली ऑल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में। Basically all the electrical heating appliances have a heating element or heating coil made up of high resistance wires such as nichrome, which helps in converting most of the electrical energy into heat energy। क्योंकि हमारा हीटिंग अप्लायंस में मेन एम यही है कि हम लोग सारी हीट को कन्वर्ट करें। बेसिकली हम लोग सारी एनर्जी को कन्वर्ट करें हीट में। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। दिस इज योर बेसिक कि दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हम आपको बता दें कि जब आपका रेजिस्टेंस हाई होगा तो आपकी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। बेसिकली दिस इज योर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नाउ हम लोग बात करेंगे आपके फॉर्मूले की। बेसिकली वर्क डन बाय अ करंट I व्हेन इट फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस R फॉर टाइम T। आपका वर्क डन कितना होगा जब आपका करंट फ्लो करेगा एक रेजिस्टेंस R से आपके T टाइम के लिए। वर्क इज इक्वल टू V इंटू Q। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बिकॉज V इज इक्वल टू वर्क अपॉन Q।
सो देयर फॉर वर्क इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। ये हमने आपको पहले लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था, और यहाँ पे अगेन बिकॉज क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। सो वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टी, ये सब फॉर्मूले हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सो देयर फॉर वर्क इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, वर्क इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये सब बेसिकली हमने पहले डील किया, लेकिन वहाँ पे हमने डील किया था पावर। सो हमने वर्क डन पर यूनिट टाइम को किया था। जब आप वर्क डन एक्चुअल में निकालेंगे तो आप पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पावर है आपका v इंटू आई। सो बेसिकली आपका वर्क हो गया v इंटू आई इंटू टी। सो अगर आप v को i इंटू आर की फॉर्म में लिखे तो हम कहेंगे कि वर्क है आपका आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। सो इफ ऑल द एनर्जी consumed or work done is converted into heat, we can say H equal to I square R into T। देखिए ये बेसिकली आपका क्या है, ये है आपका वर्क डन बाय दैट चार्ज। तो ये तो आपका उस चार्ज के द्वारा किया गया वर्क है, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि वो आपका हीट में ही कन्वर्ट हो सकता है कि वो आपका मैकेनिकल एनर्जी में यूज हो, वो आपका लाइटनिंग कर रहा हो या आपके और कोई काम कर रहा हो। लेकिन हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, हम इसमें ये सपोज करेंगे कि जो आपका 100% वर्क डन है वो आपका हीट में कन्वर्ट हुआ है। सो बेसिकली यही वर्क डन को हम लिख देंगे इज इक्वल टू हीट आई स्क्वायर आर इंटू टी। हालांकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपके कुछ लॉसेस जरूर होंगे, आपकी एनर्जी और फॉर्म्स में भी कन्वर्ट होती है, बट फॉर आवर कोर्स हम लोग ये मान के चलेंगे कि जितना आपका वर्क डन हुआ वही आपका हीट में कन्वर्ट हुआ। सो हम लोग कह सकते हैं हीट इक्वल टू वी आई टी और आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये हमारी करंट की फॉर्म में है। तो अगर आपके सर्किट में आपको एक करंट दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, तो आप लोग कहेंगे कि उसमें जो हीट फ्लो होगी वो होगी आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला आपका आया है वर्क डन से, और वर्क डन को हमने यहाँ पे डील किया, और इससे पहले के लेक्चर में हमने इसे बहुत एलाबोरेट मैनर में डील किया था। सो जो आपका ये H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी है, इसे हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो आप कहेंगे H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, सो अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, so this is your question. A potential difference of 250 volt is applied across a resistance of 500 ohms in an electric iron. Calculate current and heat energy produced in 10 सेकेंड। बेसिकली आपका ये दिया हुआ है कि जो आपका 250 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और आपका रेजिस्टेंस है 500 ओम का, और आपका टाइम है 10 सेकेंड। सो आपको बताना है कि आपके उसमें हीट कितनी प्रोड्यूस हुई। सो हम कह सकते हैं कि आपका V इक्वल टू 250 वोल्ट, R इक्वल टू 500 ओम। सो आप लोग अगर अपना I निकालेंगे तो आपका I इज इक्वल टू V अपॉन R। सो बेसिकली V 250, R 500, सो I इज इक्वल टू हाफ एम्पियर। ओके, नाउ जो आपकी हीट है फॉर्मूले से वो हमने पढ़ा V इंटू आई इंटू टी। सो V 250 इंटू आई हाफ इंटू 10 सेकेंड। सो दिस कम्स यूर 1250 जूल। और अगर आप कहें कि आपको आई स्क्वायर आर इंटू टी फॉर्मूले से फाइंड करना है तो कोई बात नहीं, आप फाइंड कर सकते हैं। हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई है आपका हाफ का स्क्वायर, इंटू आर है 500 इंटू 10 सेकेंड। सो दिस इज यूर 1250 जूल। ओके, सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में इतना ही। सो हम लोगों ने हमारे 7 टॉपिक कवर किए, और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। ये हमें मोटिवेट करेगा फ्यूचर में और वीडियोस को बढ़ाने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।